इन्होंने यूनाइटेड स्पिरिट्स में खरीदारी कर रखी है, प्राइस है 1410। अगेन फोन लाइन पर हमारे साथ नहीं है, वरना इनसे और डिटेल्स हम ले लेते। फ़िलहाल की ख़रीद है इनकी। अब ये बताइएगा कि इन्हें कितना पोजिशनली अगर रुकना हो तो आप समय देंगे? ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का नज़रिया विद अ स्टॉप लॉस। देखिए कविता, चार्ट स्ट्रक्चर एक वीक स्ट्रक्चर है और स्टॉक ने रिसेंटली जो एक सपोर्ट एरिया था 1430 के आसपास का, उसको भी ब्रेक किया है आज के सेशन में। मेरा मानना है ये गिरावट और बढ़ सकती है और नीचे जो सपोर्ट एरिया बन रहा है वो 1350 से लेके 1300 तक का लेवल जो है वो बन रहा है। तो फिलहाल थोड़ा कोशिश व्यू है। मेरा मानना है कि स्टॉक के अंदर और भी गिरावट आ सकती है। तो यहाँ से आपको अगर 1300 तक के लेवल को आप होल्ड कर सकते हैं तो आप बने रहिए, अदरवाइज एक बार आप एग्जिट कर दीजिएगा। स्टॉक के अंदर बेटर एंट्री आपको लोअर लेवल पे मिल सकती है। तो फिलहाल व्यू मेरा नेगेटिव है यूनाइटेड स्पिरिट्स के अंदर और मैं आपको एग्जिट की राय देता हूँ। मेरा मानना है कि 1300 1300 रुपया है वो एक अच्छा सपोर्ट एरिया है, वहां से स्टॉक में अगर एंट्री मिलती है तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको विस्तृत नजरिया यूनाइटेड स्पिरिट्स पर मिलता हुआ। सुनील हमारे अगले दर्शक हैं और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पे। सुनील जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। एक्चुअली मेरे पास टाटा मोटर होल्डिंग है लास्ट 1 ईयर से। ठीक है, भाव बताएंगे? भाव 180 शेयर में लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाह रहा हूँ, तो मैं इसके लिए जानना चाह रहा था क्या मुझे रखना चाहिए ये लॉन्ग टर्म के लिए सर? ठीक है, 970 की बाइंग है ना आपकी? जी सर। ठीक है, तो अच्छा खासा नुकसान हालांकि लॉन्ग टर्म के नजरिए से इन्होंने टाटा मोटर्स में परचेज किया हुआ है। निमेश, काफ़ी ऊपरी स्तरों की इनकी बाइंग है 970 की। और हालांकि जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें दोष नहीं देना होगा, क्योंकि एक वक्त पे जिस तरह की रैली ये दिखा रहा था वहां पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऊपरी भाव पर फंसे हुए हैं। तो हमें जरा बताइए टाटा मोटर्स पे लंबी अवधि के नजरिए से आपकी राय क्या होगी? बाइंग प्राइस का जरूर ध्यान रखिएगा, 970 की इनकी खरीदारी। देखिए स्टॉक को एक हायर लेवल पे एंट्री लिया है। मेरा मानना है कि जब तक कंपनी का अगर देखिए जो चैलेंजेस है वो ग्लोबल चैलेंजेस है और जब तक ये चैलेंजेस सॉर्ट आउट नहीं होती तब तक कोई बड़ा मोमेंटम आएगा ऐसा चांसेस कम है। हालांकि ज्यादातर नेगेटिविटी ऑलरेडी ये प्राइस के अंदर फैक्टर इन हो चुकी है। अगर आप देखें तो वीक चार्ट स्ट्रक्चर तो स्टॉक वीकली 200 वीक की एवरेज के पास जो है वो ट्रेड कर रहा है। नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया 650 के आसपास का है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से डाउनसाइड लिमिटेड है। आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है, डेफिनेटली आप होल्ड कर सकते हैं। और जब भी स्टॉक के अंदर थोड़ा बहुत मोमेंटम बनता है या शॉर्ट टर्म एवरेजेस जो रहती है उसके ऊपर अगर निकलता है 710 715 के ऊपर स्टॉक अगर निकलता है तो मेरा मानना है कि आप स्लोली, अगर आपके पास स्पेस है तो आप एवरेज आउट भी कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए से व्यू मेरा बुलिश है। हालांकि मोमेंटम जो है वो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर ये सजेस्ट कर रहा है। बट ऑल ओवर आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे तो आपके प्राइस बाइंग प्राइस आने के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। डाउनसाइड यहाँ से मुझे काफी लिमिटेड दिख रही है। टाटा मोटर्स में रणनीति बताते हुए निमेश, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और दर्शकों का मार्गदर्शन किया, उनके स्टॉक स्पेसिफिक सवालों के आपने जवाब दिए।